Hello everyone, welcome back to another video. So in this video we are going to cover up relative velocity. तो काइनेमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रिलेटिव वेलोसिटी, उसको हम इस वीडियो में पूरा कवर अप करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे बोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेनमैन कॉन्सेप्ट एंड रिवरमैन कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे के पूरे पार्ट को। तो आज का हमारा टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो आई होप आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी क्या चीज़ है। नॉर्मल वेलोसिटी के टाइप्स भी थे और उनके हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर रखे हैं लास्ट की कुछ वीडियोस में, और वैसे भी आपको पता होगा। बट बात होने जा रही है एक स्पेशल कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी की। रिलेटिव वेलोसिटी के तो यहाँ से अगर मैं टर्म से कुछ मतलब निकालूँ तो रिलेटिव मीन्स रिलेटेड, वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी। मतलब किसी भी एक बॉडी की वेलोसिटी उसको आप रिलेट कर रहे हो किसी अदर बॉडी के साथ में। एक बॉडी की वेलोसिटी उसको आप रिलेट कर रहे हो दूसरी बॉडी के साथ में, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। इसका फिजिकल मीनिंग या प्रॉपर मीनिंग क्या है तो देखो, उससे पहले तुम्हें एक टर्म आनी चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तुम्हें आता होगा, अगर नहीं आता तो देख लो, सिंपल सी बात है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम जिसके विद रिस्पेक्ट आप रीडिंग्स को नोट डाउन करते हैं। हम जनरली बात करते हैं इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की, एक्स, जेड एंड वाई, और हम इस ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट हर एक रीडिंग को नोट डाउन करते हैं जनरली, कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या है। और इसी तरह इसी पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके विद रिस्पेक्ट आप बता रहे हैं कि सामने वाला पर्सन किस तरह से मोशन कर रहा है या किस तरह से उसका पोजिशन है। अब उसी को देखते हुए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी समझने के लिए हमें चाहिए एग्जांपल्स कुछ। तो एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स के नाम पे देखो, सबसे पहला एग्जांपल, एक पर्सन एक स्केटबोर्ड के ऊपर खड़ा है, बिल्कुल उसकी कुछ वेलोसिटी मान लीजिए v1 और डायरेक्शन आप गिवन है प्लस एक्स एक्सिस में। एक पर्सन और ही इज स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, एक पर्सन और जो कि ग्राउंड पर खड़ा है, और ग्राउंड पर खड़ा है, इट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज जीरो। अब ये पर्सन इस पर्सन को देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, पर्सन नंबर 1 इज मूविंग विद, पर्सन 1 इज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी v1। बिल्कुल इस पर्सन के अकॉर्डिंग, यानी इस पर्सन के अकॉर्डिंग पर्सन नंबर 1 मूव कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से और इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब एक और सिनेरियो चेंज करते हैं। देखो, सपोज करो यहां पर एक और पर्सन है और वो पर्सन भी एक स्केटबोर्ड पर स्टैंडिंग है और उसका स्केटबोर्ड भी एक v1 स्पीड से आगे की तरफ भाग रहा है। एक पर्सन नंबर 1, ये पर्सन नंबर 2 और ये आपका पर्सन नंबर 3। पर्सन 3 पर्सन 1 को देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या दिखाई देगा, ये खुद भी चल रहे हैं और ये भी चलता आ रहा है। मीन्स दोनों चलते आएंगे चलते आएंगे चलते आएंगे और दोनों की वेलोसिटी सेम है, सेम डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, यानी पर्सन 3 का जो इसके लिए व्यू होगा वो कहेगा पर्सन 1 इज एट रेस्ट, पर्सन 1 इज एट रेस्ट। तो बातें क्या हो गई, दो अलग अलग हो गई। पर्सन 1 को देखने का नजरिया इस पर्सन का अलग है और इस पर्सन का अलग है। अब कंडीशन तो सेम ही है ना, कि ये तो अपना काम कर रहे हैं, इसके पास वेलोसिटी v1 और ये एक स्केटबोर्ड पर मूव कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ये v1 से चल रहे हैं, बट इसके अकॉर्डिंग ये रेस्ट पर है। तो मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी तो v1 है हमने जो देखी, ये कुछ और आंसर बता रहा है, ये कुछ और आंसर बता रहा है। तो ऐसे केसेस में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है विच इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी, विच इज डिफाइंड एज रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी यहां पर प्लेस अपना रोल प्ले कर रही है। अब पर्सन ये जो डिफाइन किया था इसने कहा कि ये वाला पर्सन रेस्ट पर है, एक्चुअली में तो नहीं है, बट इसके अकॉर्डिंग रेस्ट पर था। मतलब इस बंदे ने, पर्सन 3 ने पर्सन 1 की
जो वेलोसिटी बताई वो अपने अंदाजे से बताई, अपने को देख के, खुद को देख के, कि वो खुद भी मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं, और उसके विद रिस्पेक्ट ये कैसे चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटी सेम है। इट मीन्स इसको लगेगा ये रेस्ट पर है, तो इसने बोले वो रेस्ट पर है, वो चल ही नहीं रहा, बट इन रियलिटी वो चल रहा है। तो यहां पर जो इस पर्सन ने इसके लिए डिफाइन किया, दैट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। सेम टू सेम ये पर्सन भी ग्राउंड पर है और इसने इसके लिए जो चीज डिफाइन की वो भी रिलेटिव वेलोसिटी है। अब रिलेटिव वेलोसिटी का यहां से एक फॉर्मूला निकल कर आता है, तो देखो फॉर्मूला क्या है। जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो ये होता है, आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट ए चल रहा है किसी वेलोसिटी वी ए से, ठीक है, एक कोई और ऑब्जेक्ट बी, उसकी वेलोसिटी वी बी, ऑलराइट। और तब कोई तुमसे पूछे कि ए को बी कैसे दिखाई दे रहा है, तो हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वी बी ए, बी की वेलोसिटी ए के नजरिए से, और इसका फॉर्मूला तुम लगाते हो वी बी माइनस वी ए, और इसका फॉर्मूला तुम ये यूज करते हो रिलेटिव वेलोसिटी के केस में, वी बी ए इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, कि बी को सॉरी ए को बी कैसा दिखाई दे रहा है, वी बी माइनस वी ए कर दो, तुम्हारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला इन कॉन्सेप्ट्स पर आप अप्लाई कर सकते हैं, कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कह रहे थे आपके पास कि एक पर्सन था, पर्सन नंबर 1 स्केट बोर्ड पर है, उसकी वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में, इसको मैं नाम दे रहा हूं 1 नंबर पर्सन, और एक पर्सन 2 ये रहा, ये खड़ा ग्राउंड पर और इसकी वेलोसिटी है 0। तब तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 1 नंबर माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 नंबर पार्टिकल। 2 नंबर पर्सन की वेलोसिटी कितनी है 0, तो इसको तो कर दिया 0, तो मेरा आंसर आ गया v12 इक्वल्स टू v1, और इसकी वैल्यू तुम्हारे पास v1 है, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया इस केस के अंदर, जो कि सही भी है, क्योंकि ये पर्सन तो ग्राउंड पर है, ग्राउंड का मीन्स वो रेस्ट पर है, ग्राउंड की वेलोसिटी हम रेस्ट पर मान के चलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये जिस वेलोसिटी चल रहा है वैसे ही दिखाई देगा, क्योंकि खुद रेस्ट पर है। अब जब तुम थर्ड के नजरिए से देखोगे ना, अब एक पर्सन लाता हूं मैं थर्ड इस केस में, ये इसका स्केट बोर्ड, इसकी वेलोसिटी भी v1 इसी डायरेक्शन में, और पर्सन नंबर 3, अब तुम देखो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पर्सन 3, यानी 1 की वेलोसिटी 3 के विद रिस्पेक्ट, फॉर्मूला लगाओगे v1 माइनस v3, तो अब वैल्यूज को पुट करता हूं मैं, v1 यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास v1 डायरेक्शन i कैप माइनस v3, इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास v1 और डायरेक्शन i कैप, तो दोनों को ऐड करोगे तुम्हारा आंसर क्या है 0। तभी तुमने कहा था कि ये उसके अकॉर्डिंग रेस्ट पर है, बट इन रियलिटी वो चल रहा था, और यही हम डिफाइन करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। आप रिलेटिव वेलोसिटी में एक पर्सन की वेलोसिटी बताते हो दूसरे के विद रिस्पेक्ट, कि वो दूसरे के नजरिए से कैसे चल रहा है। इसके एग्जांपल्स बहुत से हो सकते हैं, और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं, x y माइनस वाई माइनस एक्स, एक कार माइनस वाई की तरफ बढ़ रही है विद स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, कार ए, एक कार बी जिसकी वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकेंड, और वो चल रही है माइनस एक्स में। और इस केस में तुमसे कोई पूछे वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रिस्पेक्ट टू कार बी कितना होगा, तो देख लेते हैं। कार ए की वेलोसिटी बी के विद रिस्पेक्ट, यानी वी ए बी आपको फाइंड करने, उसका फॉर्मूला क्या लगाओगे वी ए माइनस वी बी, वी ए मेरे पास कितना 2 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन कौन सी होगी नीचे की तरफ माइनस जे कैप, माइनस वी बी मेरे पास है 3 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन की बात करो माइनस आई कैप,
दोनों को सोल्व करोगे फाइनल आंसर आएगा आपके पास 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप और मीटर पर सेकंड। ये तुम्हारे पास आ गई रिलेटिव वेलोसिटी कि बी को ए कैसा दिखाई देगा, कार ए की वेलोसिटी बी के नजरिए से, कि जब आप इसमें बैठे थे इस कार में तब आपको ए कैसा दिखाई दे रहा था, आपको ए की वेलोसिटी कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही है और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। बट इन रियलिटी ए की वेलोसिटी कैसी है, वो तो नीचे की तरफ आ रहा है ना माइनस जे में 2 की स्पीड से, 2 की वेलोसिटी से। बट जब आप बी में बैठकर ए को देखेंगे ना तब आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं और इसी को ही हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जब दो या दो से ज़्यादा बॉडीज की बात हो तब कहीं ना कहीं रिलेटिव वेलोसिटी अपना रोल प्ले करेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी में आप हमेशा दूसरे के नज़रिए से बताते हो कि उसको उसके देखने से वो कैसे चल रहे हैं, तुम्हें खुद से मतलब नहीं है। अगर तुम खुद के नज़रिए से देखोगे, मैं खुद के नज़रिए से देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ए आ रहा है नीचे की तरफ और 3 आ रहा है माइनस एक्स की तरफ, बट मुझे खुद के नज़रिए से कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ जो आंसर फाइंड आउट करना है वो देखना है कि ए बी को कैसे दिखाई दे रहा है, वो मैंने फाइंड आउट कर दिया, राइट। और इसको तो वेक्टर में भी ड्रॉ कर सकते हो, इस पूरे सिस्टम को वेक्टर फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म ड्रॉ करूं तो देखो, वेक्टर फॉर्म आपके पास है वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी, बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं ढूंढता हूं वी ए वैक्टर कहाँ है, ये रहा वी ए वैक्टर, तो इसको मैं करता हूं यहां ड्रॉ। ये तो आ गया आपके पास वी ए वैक्टर, ऑल राइट। दूसरा वेक्टर है वी बी वैक्टर, ये रहा, इसको भी मैं ड्रॉ करता हूं। और ऑब्वियस बात है कि बी वेक्टर जो वी आपका वी बी वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ऑल राइट। अब मुझे फाइंड करना है कि इनका जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा। तो देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यूज़ करेंगे। ट्राइंगल लॉ आपको क्या कहते हैं कि आप दो वेक्टर्स को ऐड करिए, एक वी ए को ऐड कर दो प्लस में माइनस वी बी को ऐड कर दो, और उनको ऐड करने के बाद उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपको क्या बताएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। तो देख लेते हैं, ये मेरे पास वी ए, इसी में मैं माइनस वी बी को अगर ऐड कर दूं तो मुझे कैसा दिखाई देगा, देखो ये आपके पास वी ए, ऑल राइट, ये वी बी है, तो इसका माइनस वी बनाओगे ये बनेगा उल्टा, तो माइनस वी बी कुछ ऐसा जाएगा आपका, ये आ गया माइनस वी बी वैक्टर, ऑल राइट। वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी और इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ ऐसा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, वेक्टर ए बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज इट योर आंसर। और इसको अगर ड्रॉ करना चाहते हो तुम इस डायरेक्शन में इसको ड्रॉ कर सकते हो, और साफ साफ है, दिखाई भी दे रहे हैं कि इस वेक्टर में अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर आएगा तो मतलब वेक्टर तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे बन रहा है, तो वो प्लस आई में जा रहा है और माइनस जे में जा रहा है, और ऐसी कुछ वैल्यूज मेरे सामने आ रही हैं, प्लस आई की माइनस जे की। इन वेक्टर फॉर्म भी आप इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो कि वेक्टर कैसा दिखाई देगा उसका। और एक बहुत एग्जांपल्स हैं इसके, कितने ही कंसिडर करो उतने कम है। और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो देखो, और एग्जांपल्स में आप लोग बहुत कुछ यूज़ कर सकते हो। जो इसमें जो कॉमन यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, रेनमैन और रिवरमैन, दोनों प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में भी आती हैं, जेई में भी और नीट में भी, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले एक और प्रॉब्लम की बात करते हैं, दैट इज़ रिवर बोट प्रॉब्लम। और ये रिवर बोट प्रॉब्लम 1D वाली प्रॉब्लम है, और 1D वाले में कौन सा केस है, ये डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम वाला, डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। तो ये भी इसको एक एग्जाम्पल मान के कंसिडर करो और देखते हैं इसमें बातें क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाउन स्ट्रीम की, कि डाउन स्ट्रीम का केस कैसा होता है आपके पास। फिर बात करेंगे अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। तो देखो, उससे पहले तुम्हें इनके मतलब पता होने चाहिए कि डाउनस्ट्रीम क्या चीज़ है, अपस्ट्रीम क्या चीज़ है। डाउनस्ट्रीम मीन्स विद द फ्लो, डाउनस्ट्रीम मीन्स विद द फ्लो, और अपस्ट्रीम मीन्स अगेंस्ट द फ्लो, अगेंस्ट द फ्लो।
अब होगा क्या आपके केस में, देखिए आपके पास एक होगी बोट और उस बोट की कुछ वेलोसिटी होगी वीबी, और ये बोट की वेलोसिटी होगी स्टिल वाटर में, यानी खाली पानी में ये बोट इतनी स्पीड से चलेगा, यानी इतनी वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। प्लस आपके पास एक रिवर भी होगी, जिस रिवर में कंटिन्यूसली पानी बह रहा है और पानी की स्पीड होगी वी वाटर, या वी आर लिख दो इसको, वी आर, एक रिवर। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आप इसी चलने वाली बोट को इस रिवर के अंदर छोड़ देते हो और वो वाली बोट रिवर के बहाव के साथ फ्लो करती है। डाउन स्ट्रीम का मतलब बिल्कुल रिवर के बहाव के साथ फ्लो कर रही है। तो ऐसे केस में होता क्या है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, ये आपकी रिवर और उस रिवर के पानी की कुछ वेलोसिटी वी आर, साथ में आपने उसके ऊपर एक बोट को रख दिया और बोट की वेलोसिटी वी बी, और बोट के अंदर बैठा मान लो एक पर्सन, तो ग्राउंड से आप जब उस पर्सन को देखोगे आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन की जो स्पीड है यानी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या तुम बोल दो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको दिखाई देगी वी बी प्लस वी आर। इस केस में बोट भी आएगा साथ साथ रिवर भी आएगा, बोट और रिवर दोनों ऐड हो जाएंगे जब आप ग्राउंड से देखोगे। बोट की तो इतनी है ही है, बट रिवर अपना काम भी कर रही है, बोट अपनी स्पीड से जा रहे हैं प्लस रिवर भी उसको धकेल रही है, तो जो बोट की स्पीड होगी ना या वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे केस में हम ये वेलोसिटी एज्यूम करते हैं। अब दूसरा केस क्या होता है, अपस्ट्रीम का केस। अपस्ट्रीम के केस में अगेन दोनों चीजें हैं आपके पास, कि आपके पास एक बोट भी है जिसकी वेलोसिटी वी बी, प्लस आपके पास एक रिवर भी है और उस रिवर के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है कंटिन्यूसली और उसकी वेलोसिटी भी आपके पास वी आर है। अब इस केस में क्या होगा कि बोट और रिवर दोनों की वेलोसिटी होगी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट होगी तो मैं इसको ऑपोजिट बना दूं ताकि मुझे एग्जैक्ट फील आए, तो ये आएगा पूरे का पूरा ऑपोजिट। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे आपका रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा कि ये एक रिवर, बिल्कुल उस रिवर के अंदर पानी, पानी आ रहा है माइनस एक्स में और उसके ऊपर तुमने छोड़ दिया बोट, और बोट जा रहा है आपका प्लस एक्स में विद द वेलोसिटी वी बी। तो इस केस में तुम जब रिलेटिव वेलोसिटी की बात करोगे तो यहां पर एक टर्म यूज होगी वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी आर करोगे तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ध्यान क्या रखोगे, यहाँ पे तो माइनस लगा दिया, बट जब आप इसको सोल्व करोगे ना न्यूमेरिकल वर्ड्स में, तो तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी आपके पास वी बी माइनस वी आर। कि ग्राउंड से आपको कैसा दिखाई दे रहा है, मान लो बोट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, पानी की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, तो तुम्हें बोट -1 से इस तरफ ज़्यादा दिखाई देगी, मतलब बोट आपकी पीछे की तरफ आएगी। तो इसलिए इस कंडीशन में डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में बोट की वेलोसिटी ज़्यादा होना इज मैंडेटरी। अगर बोट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तभी वो रिवर को क्रॉस कर पाएगी, रिवर को क्रॉस तो नहीं कर पाएगी, वो रिवर में आगे बढ़ेगी। तो ये कुछ बातें डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। इसके केसेस समझते हैं एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन करते हैं। और तो क्वेश्चन की कहानी सुनो। अ बोट हैविंग वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड इन स्टिल वाटर, फुल स्टॉप। अ रिवर having current flow with a speed 2 meter per second, find the time taken by
द बोट, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 100 मीटर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। फुल स्टॉप। आपको फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा एक बोट को, अगर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है खाली वाटर में, स्टिल वाटर में, और उसी रिवर के अंदर जब वाटर फ्लो करता है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो बताओ अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा 100 मीटर जाने में। तो फाइंड आउट कर देते हैं। पहला अप स्ट्रीम का आंसर देखो, फॉर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के केस में आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी लिखनी है दैट विल बी इक्वल टू VBG विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट, आपके पास कितना है 5, और वेलोसिटी ऑफ करंट फ्लो आपके पास 2, तो वो आपको दिखाई देगा 5 - 2 3, और यहाँ से वेक्टर का साइन हटा दो क्योंकि हमें नहीं पता रिवर की डायरेक्शन अभी कौन सी है, प्लस x में है या माइनस x में। तो मतलब आपकी जो रिवर में बोट चलेगी वो इतनी वेलोसिटी से चलेगी। अगर इतनी वेलोसिटी से चलेगी और डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको 100 मीटर, तो फॉर्मूला लगा दो, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम विल बी इक्वल टू 100/3, और ये आ गया 33.3 सेकेंड। ऑलराइट, अब आते हैं सेकंड केस में। सेकंड आपके पास है फॉर डाउन स्ट्रीम। अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं, डाउन स्ट्रीम के केस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू 5 + 2 7 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में जब तुम टाइम फाइंड करोगे तुम्हारा टाइम आएगा 100/7, और दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये आंसर आ गया आपके पास इस केस का, ये आंसर आपके पास डाउन स्ट्रीम का। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम कितना होगा T1 T2, टोटल टाइम विल बी इक्वल टू T1 + T2, दोनों को आप ऐड कर दो 100 + 3/3 + 100/7, और ये तुम्हारा दे देगा फाइनल आंसर। कितना आ गया कि 100 मीटर वो डाउन स्ट्रीम में जाए, 100 अप में जाए, टोटल टाइम कितना लगा। तो ऐसा कुछ सीन आपके पास सिस्टम बैठता है। बात हो रही थी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की, 2 केसेस थे, दोनों को डिस्कस किया और उसका सिस्टम देखा, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे यूज हो रही है यहां पर। ओके, अब अगले टॉपिक पर आते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवर मैन प्रॉब्लम। रिवर मैन प्रॉब्लम, और ये केस है आपका 2D का, 2D का केस है। और 2D में रिवर मैन प्रॉब्लम क्या सीन है देखो। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है आपके पास, ये एक रिवर, ये रिवर के बीच का विड्थ D, और कंटिन्यूसली रिवर में पानी फ्लो हो रहा है विद वेलोसिटी VR। ओके, इस एंड पर एक पर्सन है, वो पर्सन सामने की तरफ जाना चाहता है, पर्सन यहां पर है, वो जाना चाहता है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जाने के लिए उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए, और यहां हम एक सीन बनाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी का, जिसमें हम देखेंगे कि पर्सन एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लेता है और उसकी वेलोसिटीज का क्या क्या सीन रहता है। देखो ध्यान से, यूजुअली क्या होता है इस केस में, आपके पास पर्सन की वेलोसिटी आपके पास ये रही विद एन एंगल थीटा V, बट आपको जाना है सामने की तरफ, तो इसमें आप करोगे कंपोनेंट्स इसी वेलोसिटी के। रिवर की डायरेक्शन में कंपोनेंट V cos थीटा, बिल्कुल, और इस डायरेक्शन में यानी रिवर के विड्थ के डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा V sin थीटा। ये एंड A, ये एंड B। अगर मैं तुमसे कहूं टाइम टेकन टू रीच टू ऑपोजिट एंड, ऑपोजिट एंड का मतलब यहां पर एग्जैक्टली ये नहीं है कि A से वो B पर ही आएगा, वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाएगा। ऑपोजिट एंड तक जाने में उसको टाइम कितना लग रहा है, टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है D,
और वेलोसिटी कितना है आपके पास v sin थीटा। तो ये तुम्हारे पास इसका आंसर आ गया। अब वो होता क्या है इस केस में, आप इस वे में फ्लो करोगे, रिवर भी इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आगे जाते हो इस पॉइंट पर, और यहां से तुम यहां जाके पहुंचे। अब यहां से तुम यहां पहुंचे तो आपका क्या हुआ, यहां से कुछ डिस्टेंस आपने एक्स्ट्रा कवर करी। अब कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर किया, अब उसकी बात करते हैं। यहां से यहां तक आपने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर अप किया, तो देखो अब मुझे पता है मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरे पास टाइम कितना लग रहा है, इतना, और यहां से यहां तक जाने में भी टाइम उतना ही लगेगा क्योंकि मैं दूसरे एंड पर जा रहा हूं। तो अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की, यानी आप इसको बोल देते हो कि हॉरिजॉन्टली कितना डिस्प्लेस हुआ है वो, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको एक और नाम भी देते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक इसको बोल देते हैं आप हॉरिजॉन्टल शिफ्ट, कि हॉरिजॉन्टली आपका पर्सन कितना आगे बढ़ गया, उसको जाना था बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर बट वो चला गया आगे। तो इस हॉरिजॉन्टल शिफ्ट की मैं बात करता हूं, इसको नाम देता हूं मैं बी डैश। मुझे फाइंड करना है बी बी डैश की लेंथ। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखूं कितने, बी बी डैश बिल्कुल, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं वेलोसिटी को चेक करूं तो मेरे पास पर्सन की वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा, और साथ में रिवर भी फ्लो कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगी, ऐड होंगी, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो मैं बोल सकता हूं नेट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपके पास आएगी वी कॉस थीटा प्लस वी फॉर रिवर, बिल्कुल इतना काम हो गया। अब दूसरी बात, यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा, आपके पास है डी डिवाइड बाई वी साइन थीटा। तो इस केस में तुम साफ साफ एक बात कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट विल बी इक्वल टू, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट विल बी इक्वल टू टाइम इनटू वेलोसिटी। टाइम आपके पास डी अपॉन में वी साइन थीटा, और वेलोसिटी आपके पास वी कॉस थीटा प्लस यू, और ये तुम्हारा आ गया आंसर। सिंपल और स्वीट, ये काम करना था कि आपको बताएगा हॉरिजॉन्टली पार्टिकल कितना शिफ्ट हुआ, कितना ड्रिफ्ट हुआ आगे की तरफ, और ये वैल्यू आपको बताएगी कि ऑपोजिट एंड पर जाने में कितना टाइम लगा। इतना काम किया, हमारा आंसर आ गया, दैट्स इट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, सॉरी अगले क्वेश्चन के अगले टॉपिक पर, इसे हम बोलते हैं रिवरमैन प्रॉब्लम। रिवरमैन प्रॉब्लम में आपके पास यही केस होता है यूजली कि एक पर्सन है एक एंड पर और वो दूसरे एंड पर जाना चाहते हैं, तो बताइए कैसे जाएगा, तो टाइम कितना लग रहा है और उसमें मैक्सिमम शिफ्ट कितना आ रहा है। बिल्कुल रेन मैन प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम। अब रेन मैन प्रॉब्लम क्या है, रेन और मैन दो चीजें हैं, नाम है यहाँ पे। तो आपके पास एक तो होना चाहिए रेन प्लस दूसरा होना चाहिए मैन। अब ये मैन का मतलब स्पेसिफिकली यहाँ पे मैन नहीं है, इट मीन्स एन ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर एक मैन भी हो सकता है, इट कैन बी बॉय, इट कैन बी गर्ल, और इट कैन बी अ कार ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। तो हमें कॉन्सेप्ट सीखने, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के कुछ केसेस देखो। सबसे पहले केस नंबर ए, केस नंबर ए कहते हैं जो इन रियलिटी हो रहा है कि मान लो एक क्लाउड है आपके आस पास, और ये एक पर्सन जो कि ग्राउंड पर खड़ा है कंटिन्यूसली, और इसकी वेलोसिटी जीरो। अब हुआ क्या इस केस में, इसके ऊपर गिरी है रेन वर्टिकली, जो कि रियल है, ये गिर रही है, ठीक है। तो अगर मान लो इस रेन से बचने के लिए इसको अम्ब्रेला पकड़ना हो, तो वो अम्ब्रेला का जो फेस है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ रखेगा, बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या होता है इसमें, यही पर्सन इस बार किसी v वेलोसिटी से यानी vp वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव करेगा। इस बार वो रेस्ट पर नहीं है, वो मूव करेगा। तो उसको क्या लगेगा कि इस बार बारिश उसके बिल्कुल सामने से तिरछी आ रही है। क्यों, मान लो बादल तो वही है जो अपनी जगह पर होगा, और इस बार उसको कुछ ऐसा लगेगा कि बारिश ऐसे आ रही है, बारिश किसी एंगल पर आ रही है, ठीक है। उसको लगेगा कि बारिश आ गई, बट इन रियलिटी बारिश कहां से आ रही है,
बिल्कुल ऊपर से आ रही है ना इन रियलिटी, तो इन रियलिटी बारिश वही है, बट इसके अकॉर्डिंग उसको लगेगा कि बारिश आ रही किसी एंगल पर फर्दर, तो इसलिए इससे बचने के लिए वो छाता पकड़ेगा इसी एंगल पर, ठीक है। और वो एंगल मान लो कुछ भी हो सकता है, थीटा, वो बात की बात है। सी, अगर स्पीड को और बढ़ाता है वो, एज स्पीड इंक्रीजेस, तो उसको क्या लगेगा कि जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ी, वीपी बढ़ा, तो उसको लगेगा बारिश इस बार और तिरछी आ रही है, मतलब और सामने से आ रही है, तो उसका जो अम्ब्रेला का जो एंगल होगा वो और डाउन हो जाएगा। तो एक्चुअली में बारिश तो यहीं से ही आ रही है वी आर, बट उसको क्या लग रहा है कि बारिश आ रही है सामने से। अब जो सामने से उसको दिखाई दे रहा है दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, जो उसको दिखाई दे रहा है वो है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। एक्चुअली में रेन वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है, उसको लगता है बिल्कुल सामने से गोली की तरह बारिश आ रही है, तो वो अपने छाता को पहले सीधा था, जैसे जैसे स्पीड बढ़ी छाता आगे की तरफ टिल्ट होता गया। तो अब इसको वेक्टर फॉर्म में एनालाइज करते हैं, इसी पार्ट को वेक्टर फॉर्म में एनालाइज करने। तो मैं बी पार्ट को डिस्कस करता हूं यहां कि पर्सन ये रहा, उसके पास वेलोसिटी है वीपी, और बारिश किसी एंगल पर आ रही थी, और बारिश की वेलोसिटी होगी वी आर पी, और इन रियलिटी बारिश कहां से आ रही है, बिल्कुल सिर के ऊपर से। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में तोड़ के देखो ना, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन किसके बराबर होगी, वी आर माइनस वीपी के। वी आर वेक्टर में ड्रॉ करूं तो ये रहा आपका वी आर वेक्टर। अब मैं वीपी ड्रॉ करता हूं, बट मैं यहां पे यूज करूंगा ट्राइंगल लो, तो वो कहता है वी आर प्लस माइनस ऑफ वीपी। तो ये काम कर देते हैं, ये वीपी इसको उल्टा किया तो माइनस वीपी बन गया। तो माइनस वीपी को अगर मैं इसमें जोड़ दूं, ये लो, ये मैंने जोड़ दिया इसमें माइनस वीपी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इनका रिजल्टेंट आएगा कुछ इस तरीके से, और ये क्या होगा वी आर पी, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू होगी थीटा कुछ भी, थीटा किसके साथ में, वर्टिकल के साथ में, या तुम बोल सकते हो कि वी आर के साथ में। और अगर इसी में, अगर इसी केस के अंदर मैं टेन थीटा लिखूं, टेन थीटा मेरे पास इस केस में आएगा वी आर बाई वी पी, और मैग्नीट्यूड चाहे प्लस है चाहे माइनस है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, और टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास आई वी आर बाई वी पी इस केस के अंदर। जैसे जैसे वी पी बढ़ता जाएगा एंगल भी चेंज होता जाएगा, और तुम इसके बेसिस पर रिजल्ट बताते रहोगे। अब इसी का ही हम यूज़ करते हैं आने वाले क्वेश्चंस में। इन रियलिटी यही होता है कि जैसे स्पीड बढ़ी एंगल चेंज होता रहेगा, और हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते रहेंगे। अब करते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन वाला काम। तो देखो क्वेश्चन, अ रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन विद स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। एक रिवर है जो कि फ्लो कर रही है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, और स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। ऑल राइट, इफ अ बोट कैपेबल ऑफ मूविंग विद अ मैक्सिमम स्पीड 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर क्रॉसेस द रिवर इन हाफ अ मिनट। और इसी रिवर में अगर एक बोट जिसकी स्पीड मैक्स टू मैक्स है 150 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 27 किलोमीटर पर आवर, ये अगर मैं रिवर मान लूं, ये रिवर की विड्थ, अगर बोट की स्पीड है आपके पास 27 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, तो वो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम ले रहे हैं, 30 सेकेंड्स, क्योंकि वो बोला है हाफ अ मिनट। ऑल राइट, वाइल मूविंग विद मैक्सिमम स्पीड एट एन एंगल 150 टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। यानी अगर ये रिवर फ्लो है तो इस रिवर फ्लो के साथ 150 डिग्री पर अगर इस एंगल पर वो चलता है ना, तो वो सामने जाने में कितना टाइम ले रहे हैं, वो आपको फाइंड, टाइम आपको गिवन है हाफ मिनट, आपको फाइंड करना है डिस्टेंस, तो विड्थ ऑफ रिवर बताओ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपके पास रिवर, ये रिवर की चौड़ाई d, ये कोई बोट, बोट की वेलोसिटी vb इस डायरेक्शन में आपके पास, और यहां पर आपके पास कंप्लीट एंगल है 150,
अगर कंप्लीट 150 तो ये 90 और ये हो जाएगा 60। और मुझे पता है मोशन पूरे का पूरा वर्टिकल है, तो मैं यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट काउंट करूंगा तो ये बन जाएगा v cos 60। और डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम आपके पास है, तो फॉर्मूला यूज कर दो t इक्वल्स टू डी डिवाइड बाई v cos 60। अब तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा कि जी हमने तो फॉर्मूला वहाँ पे साइन थीटा पढ़ा था, बट बेटा वो था अलग केस, उसमें पार्टिकल या पर्सन आगे की तरफ जा रहा था। इस केस में पार्टिकल का एंगल कुछ अलग है। इससे बढ़िया हमेशा कॉन्सेप्ट समझा करो। कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा ना तो यहाँ फॉर्मूला मैटर ही नहीं करता। कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम अपने आप इसको सॉल्व कर सकते हो। टी इक्वल टू डी बाई वी cos थीटा। टाइम आपको गिवन है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। डी विल बी इक्वल टू टाइम इनटू v cos 60। टाइम इज 30 सेकेंड्स क्योंकि हाफ मिनट है। v इज 27 को लिख दो 5/18 cos 60 यानी 1/2। अब इसको कर दो सोल्व, ये बना 15, 18, 6 और ये 5। इसको अब कर देते हैं सोल्व, 5 और 6, 5 एंड 6, इसको कट कर दो 9 और ये जाएगा 3 पर, सॉरी 2 पर। 9 5 जा 45, 45 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 45 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, आपका आंसर आता है 45, 90, 90, 90, 180, 180, 2 to 5, 2 to 5 divided by 2. It will be equals to 112.5 और मीटर में। ये तुम्हारा आंसर 112.5 इन मीटर्स। कॉन्सेप्ट वही है, बस तुम्हें रट्टा नहीं मारना था, यहाँ पे इसको सोल्व करना था। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। A girl standing on a road holds her umbrella at 45 degree with the vertical to keep the rain away. हो क्या रहा है इस केस में, एक गर्ल है जो कि खड़ी है यानी रेस्ट पर है, तो वो क्या करती है अपना अम्ब्रेला 45 डिग्री पर रखेगी। वो अपना अम्ब्रेला रख रही है 45 डिग्री पर विद वर्टिकल टू अवॉइड रेन। सामने से रेन आ रही होगी, उसको लग रहा होगा, नहीं एक्चुअली में सामने से ही आ रही है क्योंकि इस केस में आपके पास पर्सन रेस्ट पर है, तो ऐसे कुछ उसने अम्ब्रेला प्लेस कर दिया। अब क्या कह रहे हैं, इफ शी स्टार्ट्स रनिंग विदाउट अम्ब्रेला विद स्पीड 15√2 किलोमीटर पर आवर, द रेन ड्रॉप हिट्स हर हेड। जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ी, स्पीड उसकी बढ़ी तो रेन ड्रॉप्स धीरे धीरे उसके सिर पर आने लग गई, सिर पर आने लग गई, ठीक है। तो बताइए द स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप्स विद रिस्पेक्ट टू द मूविंग गर्ल विल बी व्हाट। स्पीड ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल, तो वो फाइंड करना कर देते हैं। अगर इसको डायग्राम में मैं ड्रॉ करूं, इसी केस को अगर आप डायग्राम में ड्रॉ करोगे, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन आ गई और वेलोसिटी ऑफ गर्ल आपको यहाँ पे क्या गिवन है 15√2। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वही को हमारा फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू VR बाई VP यानी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन डिवाइड बाय पर्सन। ये आपके पास आ गया वेलोसिटी ऑफ रेन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गर्ल, और वेलोसिटी ऑफ गर्ल मुझे फाइंड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ गर्ल आपको गिवन है, VR आपको फाइंड करना है। थीटा यहाँ पे 45 पुट करो, tan 45 इक्वल्स टू VR बाई VG, और VR की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, VG आप गिवन है 15√2। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया VR वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग गर्ल। अब इसको सोल्व कर लो, 15√2 बाई VR ये आ गया तुम्हारा, और ये ऑप्शन कहाँ बन रहा है, कहीं नहीं है। अगर इसी ऑप्शन को थोड़ा सा आप मॉडिफाई करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यही ऑप्शन बन जाएगा 30/√2 किलोमीटर पर आवर, और तुम्हारा आंसर आएगा सी ऑप्शन करेक्ट। कुछ नहीं है ज़्यादा, सिंपल एक क्वेश्चन और तुम्हारा आंसर आ गया। अगले पार्ट पर चलते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है देखो, व्हेन अ कार इज एट रेस्ट
इट्स ड्राइवर सीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन इट वर्टिकली। एक कार है, रेस्ट पर है, तो उसको लग रहा है कि बारिश आ रही है बिल्कुल ऊपर से स्ट्रेट। व्हेन ड्राइविंग द कार विद स्पीड वी, और जब यही कार v स्पीड से आगे बढ़ी तो रेन ड्रॉप्स किसी एंगल पर आएंगी, और इस केस में आपका एंगल है 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ऑन फर्दर, और हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम कर देंगे 30 बाद में, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार, कार की स्पीड कर दी आपने 1 प्लस बीटा वी, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी, तो आपका जो एंगल है वो बन गया 45 डिग्री पर। मतलब क्या होगा, ये कार थी बिल्कुल, एक कार जब तक रेस्ट पर थी तो बारिश आ रही थी ऊपर से। अब कार की वेलोसिटी आ गई, कार के पास अगर वेलोसिटी आ गई तो अब आपको क्या लगेगा कि इस बार बारिश आ रही है सामने से, बिल्कुल, किस एंगल पर आ रही है, और उसने बोला हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री है, तो मतलब वर्टिकल के साथ वो आएगा 30 डिग्री, बिल्कुल। ये थी स्पीड भी। अगर कुछ देर बाद स्पीड आपने और इंक्रीज कर दी कार की स्पीड में और इंक्रीज करता हूं, कहां तक कर दी, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी, तो यही बारिश मुझे दिखाई दे रही है 45 डिग्री एंगल पर। तो बताओ इस केस के अंदर वी बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो कर देते हैं। तो देखो दोनों केस में टेन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने क्या कहा था कि हर बार जरूरी नहीं कि मैं नहीं होगा, कई बार गर्ल बॉय कार भी हो सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा इक्वल्स टू वी आर बाय पर्सन, यानी इस बार आ जाएगा कार। दोनों केस पर मैं फॉर्मूला लगाऊं, पहले लगाया टेन 30 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन, कुछ भी होगी फिक्स, डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ कार v। ठीक है, सेकंड 1045 वेलोसिटी ऑफ रेन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ कार, कितना है 1 प्लस बीटा वी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 को कर दो 2 से डिवाइड, तुम्हारा आंसर क्या आएगा 1030 यानी 1/√3 इक्वल्स टू वी आर बाई वी इनटू 1 प्लस बीटा वी डिवाइडेड बाय वी आर कैंसिल, वी कैंसिल, तुम्हारा आंसर बना 1/√3। और जस्ट अ मिनट 1030 लिया ना यहाँ पर एट एन एंगल 60 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में आपका एंगल है 60, तो उस तरह चलोगे आपका वर्टिकल के साथ बनेगा 1060 और 1030। तो इस केस में जो आपका एंगल 1030 आपने कंसिडर किया, आपकी वैल्यू आई 1/√3 वी आर बाई वी डिवाइड बाई 1 करोगे वी आर बाई 1 प्लस बीटा वी 1/1.7। तो इस केस में तुम्हारा एंगल होगा 60 डिग्री एग्जैक्ट। अगर ये एंगल 60 है तो यहाँ आएगा √3, और तुम्हारी इक्वेशन बनी √3 इक्वल्स टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी, सॉरी वी तो हल्प गया, √3 की वैल्यू 1.71 माइनस 1 इक्वल टू बीटा, तुम्हारा आंसर आएगा 0.71, और ऐसा कुछ आंसर है ये रहा 0.73। So that is it how you have to solve these kind of questions. तो रेनमैन, रिवरमैन और अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिलेटिव वेलोसिटी सबकी बातें हो गई। सो आई होप आपको सब टॉपिक समझ आए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।